going to look on a series of the flows. उन flows को हम देखते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी Amazon स्टोर की सेल्स और रैंकिंग के लिए। और इसमें कई तरह की फॉर्म्स, कई तरह की टाइप्स होती हैं। हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए हम डिस्कस करेंगे गिव अवे कॉन्टेस्ट रीबेट ऑफर प्लस 2 स्टेप यूआरएल। सो मैं इस फोल्डर को क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद इन फोल्डर्स के अंदर जाके मैं फ्लो ओपन कर लेता हूँ रीबेट ऑफर 2 स्टेप यूआरएल। इस फ्लो को मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इस फ्लो के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ डिस्कस की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट मैसेज है, इसको सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज कर लें थोड़ा। ये जो अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है फ्लो को तो आप ये इस बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट मैसेज है वो ग्रेट फर्स्ट नेम से शुरू हो रहा है। ग्रेट मतलब कि हमारा जो प्रॉपर ग्रीटिंग मैसेज ना होने की वजह ये कि हमारा ग्रीटिंग मैसेज है वो फेसबुक एड्स के साथ लिंक्ड है। उसके अंदर ही आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर और अपनी प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनको ग्रीट करते हैं और उनको मूव ऑन करते हैं। वो जैसे ही उस मैसेज के अंदर जो बटन होगा उसको क्लिक करेंगे, दे विल सिंपली कम टू दिस फ्लो एंड द फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मैसेज ग्रेट द फर्स्ट नेम के बाद टाइपिंग का 3 सेकंड का एक पॉज है। उसके आगे जो सेकंड मैसेज है और सेकंड मैसेज के अंदर जो है आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सबसे पहला स्टेप है कि आप परचेज करेंगे प्रोडक्ट को। रीबेट प्रोडक्ट नेम के अंदर आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जो कि जो भी इस कस्टम फील्ड के पीछे इस प्रोडक्ट का नेम आप फिक्स करेंगे और उसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि सिंपली परचेज दिस प्रोडक्ट एट फुल प्राइस ऑन अमेजोन। फिर उसके बाद आप अपना ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएंगे एंड हम आपको 5 डेज के अंदर अंदर आपकी जो रीबेट है वो वापस सेंड कर देंगे आफ्टर रिसीविंग योर ऑर्डर। और refunds are not given on rebated products। ये एक ऐसी है, अगर इस तरह की कंडीशन है अप्लाई होती है आपकी लिस्टिंग आपकी प्रोडक्ट के साथ तो इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट देन यू कैन सिंपली रिमूव इट। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम दो मैसेजेस, दो बटन्स रख रहे हैं सिंपली। और उस फर्स्ट बटन के अंदर जो है वो हमारी यूआरएल होगी अमेजोन प्रोडक्ट की। जो भी यूआरएल आप रखेंगे उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, या तो सिंपली इस कस्टम फील्ड को रिमूव करके आप अपनी यूआरएल एंटर कर सकते हैं, या उस यूआरएल को एक कस्टम फील्ड के अंदर एंटर करके इसके अंदर वेबसाइट एड्रेस के अंदर आप उस कस्टम फील्ड को जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली उस यूआरएल के ऊपर जा सके। फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होगा, सेकंड होगा रेडी फॉर रीबेट। ठीक है, उसके बाद अगर तो वो रेडी फॉर रीबेट को क्लिक करता है तो वो इस मैसेज पे जाएगा, और अगर नहीं तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 5 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा। सो लेट्स जस्ट सी, और सपोज कर लेते हैं कि वो इस बटन को क्लिक करता है और वो नेक्स्ट मैसेज की तरफ मूव ऑन हो जाता है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर भी कुछ एरोज जा रहे हैं, आगे फ्लो से वापस आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बॉक्स है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। So first of all, we have a question, so we can send your email. What's your PayPal address, email address? So इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि आप जो रीबेट है वो अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू उनको ईमेल एड्रेस उनका लेंगे, ताकि आप बाद में पेमेंट जो है वो उनके पेपाल पे कर सकें। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक इस जगह पे एक यूज़र इनपुट को यूज़र इनपुट को पिक किया है। ये है यूज़र इनपुट, जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो आपको वापस अपनी ईमेल जो है वो सेंड करे। तो यूज़र इनपुट के अंदर हमने एक सिंपली क्या करना है कि यूज़र इनपुट क्रिएट करते वक्त एक यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और फ्री कीबोर्ड इनपुट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिप्लाई टाइप चूज़ करेंगे कि आपकी रिप्लाई टाइप क्या होनी चाहिए। अब जैसे कि मुझे पता है कि रिप्लाई टाइप ईमेल में डिमांड कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं अपनी ईमेल सेलेक्ट करूँगा इस पर, और यहाँ पे मैं एक कस्टम फील्ड क्रिएट करूँगा, और वो प्रोडक्ट मैं एक नया यूज़र फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर द सेक कि आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट राइट नाउ, सो आई विल जस्ट नेम इट विद द प्रोडक्ट ईमेल। ठीक है, प्रोडक्ट ईमेल पर जाके मैं इसको एज अ टाइप टेक्स्ट ही इस्तेमाल करूँगा, और अगर मैं इसका कोई
फ़ोल्डर एक डिफरेंट क्रिएट करना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ से नहीं, वो सेटिंग्स पे जाके कस्टम फ़ील्ड्स के सेक्शन पे जाके होगा। सो फॉर नाउ आई विल जस्ट क्रिएट इट हियर। अभी मेरा एक जो है वो क्रिएट हो चुका है, सॉरी, प्रोडक्ट ईमेल, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आप सिस्टम फील्ड पे करवाना चाहते हैं सेव, तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं। और सेट ईमेल ऑप्ट-इन भी जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहीं से एक्टिव कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली एक एक्शन क्रिएट कर देगा, और उस एक्शन के अंदर आप अपना कस्टमर का ईमेल ऑप्ट-इन भी ले लेंगे, जिसमें आप कस्टमर को ये कहेंगे कि आई एम गोना सेंड यू मैसेजेस इन फ्यूचर, तो आप ईमेल्स करूंगा इन फ्यूचर में, सो यू कैन ऑप्ट इन दिस फीचर। ठीक है। तो फॉर नाउ मैं एक कस्टम फील्ड में रिस्पॉन्स को सेव कर रहा हूँ, और अगर कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा विद इन 24 आवर्स, तो उसकी यूज़र इनपुट जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। और अगर वो सही ईमेल नहीं सेंड करता, तो उसको रीट्राई मैसेज जो है वो ये वाला मैसेज जाएगा। ठीक है। अगर आप स्किप बटन भी ऐड करना चाहते हैं, तो लाइक अगर वो 2 या 3 बार आपको ईमेल ठीक नहीं सेंड कर पा रहा, यू कैन सिंपली स्किप का बटन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से ईमेल डिमांड करने के बाद व्हाट्स योर अमेज़न ऑर्डर आईडी। अब अमेज़न ऑर्डर आईडी के अंदर जो है इसके अंदर इधर पूछा गया है कि आपकी ऑर्डर आईडी जो है कैन बी फाउंड बाय लॉगिंग इनटू योर अमेज़न अकाउंट, गोइंग टू योर ऑर्डर एंड सेलेक्ट द ऑर्डर आईडी नंबर। अगर आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। यू विल सी 17 डिजिट ऑर्डर आईडी नंबर here. Simply copy paste it here. ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका यूज़र फीड देख लेते हैं, क्योंकि ये भी यूज़र इनपुट से लिएगी ये फीचर, तो यूज़र इनपुट इसका यूज़र इनपुट मैं टेक्स्ट ही रहने दूँगा, क्योंकि अगर मैं नंबर स्पेसिफिक कर देता हूँ, और अगर उसका नंबर के अंदर कोई वो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लेता है, वो फिर तो ये जो रिप्लाई टाइप है वो रॉन्ग हो जाएगी, और उसको रीट्राई मैसेज चला जाएगा। सो आई विल जस्ट गो विद द टेक्स्ट, और इमेज ऑफ रिव्यू की जगह मैं उनसे उनका मतलब ऑर्डर नंबर के हवाले से कोई इस तरह का कस्टम फील्ड रख सकता हूँ, जिससे वो ऑर्डर, ठीक है, मैं ऑर्डर नंबर एक रिस्पॉन्स कस्टम फील्ड पे सेव कर लेता हूँ, और इस ऑर्डर नंबर के ऊपर वो मुझे जो भी टेक्स्ट ऐड करेगा, वो इस कस्टम फील्ड के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। या तो अगर मैं इमेज लेना चाहता हूँ, तो उसका भी यही तरीका है कि मैं यहाँ से रिप्लाई टाइप से इमेज सेलेक्ट करूँगा, और इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक न्यू यूज़र इनपुट क्रिएट करूँगा, और जब भी वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो वो मुझे लिंक की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। और सेम स्टेप्स आगे से ये करने के बाद, उसके बाद मैसेज उनको हम सेंड करेंगे कि थैंक्स, वी विल रिव्यू सबमिशन एंड सेंड योर रीबेट विद इन 48 आवर्स। अब ये थोड़ा-सा गलत हो गया, 48 आवर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनको पॉलिसी के अंदर 5 डेज़ कह रहे हैं, तो यहाँ भी हम 5 डेज़ ही लिखेंगे। We'll also check on you in a few days to make sure you have received the product and love it. ये मैसेज सेंड करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली, अच्छा एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो मैं साथ कंटिन्यू करता चलूँ, कि जैसे-जैसे आप यूज़र इनपुट क्रिएट करते जाएँगे, वैसे-वैसे अगर आप साथ एक्शंस के अंदर जाके एक टैग्स क्रिएट करते जाएँ, तो ये बड़ा एक अमेज़िंग हो जाएगा। ताकि अब यहाँ पे अगर मैं टैग क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ईमेल, तो सिंपली मैं ऑडियंस में जाके उनको फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर ईमेल मुझे दी है, या इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ऑर्डर आईडी दी है। तो इस तरह से जो है मैं हर यूज़र फ़ील्ड के साथ एक-एक टैग ऐड करता जाऊँगा, जस्ट फॉर माय ओन सेफ्टी, ताकि मैं उनको बाद में जो है फ़िल्टर आउट कर सकूँ। जो फाइनल मेरे पास ये वाला बॉक्स है, बेसिकली ये जब एक मैसेज कंप्लीट होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट जो एक्शन में ले रहा हूँ, वो मैं 3 एक्शंस ले रहा हूँ। अब इन 3 एक्शंस में से नोटिफाई एडमिन्स को, एक तो सबसे पहले आप एडमिन्स को नोटिफाई करते हैं कि जी ये कस्टमर है, ये ऑर्डर प्लेस कर चुका है, इसकी ईमेल ये है, सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो चैट की नोटिफिकेशन है ना, वो आप उनको दे रहे हैं 3 लोगों को। ठीक है, अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स अप टू यू।
उसके बाद आप एक दोबारा से एक उन्होंने टैग ऐड किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट नेम रीबेट सबमिटेड, जहाँ वो जिनको जिनकी रीबेट सबमिट हो चुकी है, मीन बेसिकली वो लोग जो ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये उन लोगों के ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट नेम ऑर्डर प्लेस का एक यूजर फील्ड बना दूँ, कस्टम फील्ड, तो फिर एक ज़्यादा स्पेसिफिक है। उसके बाद आ जाते हैं गूगल शीट एक्शंस। अब गूगल शीट एक्शंस का मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने ली है वो आप एक शीट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और वो शीट कौन सी है? वो शीट आपको सिंपली जो मेरा ख्याल है कि मैं इसका पहले से ही कवर कर चुका हूँ कि हम गूगल शीट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जस्ट फॉर द केस अगर आपको नहीं पता तो लेट्स जस्ट सपोज कि जो ईमेल आपकी कनेक्टेड है इस मैनी चैट अकाउंट के साथ, उसी ईमेल पर जाकर आप शीट्स के सेक्शन पे जाएं और एक गूगल शीट क्रिएट करें। उस शीट का नाम ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, जितनी भी ज़्यादा शीट्स आ रही हैं। बस शीट सेलेक्ट करने के बाद उसकी उनकी वर्क शीट सेलेक्ट करें। तो वर्कशीट सेलेक्ट कर ली। अगर आपने वर्कशीट सेलेक्ट कर ली है तो उसके बाद वहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ गूगल कॉलम आइटम्स पिक करेगा। जो जो आपने कॉलम्स उस शीट के अंदर रखे हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ उनके सामने एक कस्टम फील्ड या सिस्टम फील्ड ऐड करना है। अब ये फुल नेम है, फुल नेम अब हमें पता है कि ये सिस्टम यूजर फील्ड्स के अंदर आता है। तो हम सिंपली यहाँ से एक फुल नेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये फुल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल के लिए हमने जो रखा था वो रखा था हमने प्रोडक्ट ईमेल, जो ये आ गई। उसके बाद ऑर्डर आईडी है, उसके इसके लिए हमने रखा था प्रोडक्ट या ऑर्डर आईडी। ठीक है, हमने ऑर्डर आईडी रखा था इसके लिए। आई थिंक सो वो सेव हुआ था या नहीं, बट चलें। लेट्स जस्ट सपोज हम कोई और कस्टम फील्ड पकड़ लेते हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर मैंने एक टाइम पे वर्क किया था, तो ये एक इसकी कस्टम सिस्टम फील्ड पकड़ लेते हैं, सॉरी कस्टम फील्ड। एंड देन गो ऑन, जैसे जैसे जो जो कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं उस हिसाब से मैं उनको यहाँ पे पिक करूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, और गूगल शीट के अंदर जो है जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी मेरे पास सिंपली। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक स्मार्ट डिले ऐड कर रहा हूँ, एंड वेट एटलीस्ट 3 days। अब ये जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारी 24 आवर वाली पॉलिसी, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि किसी को भी हम 3 days के बाद रीच आउट नहीं कर सकते उनके कॉन्सेंट के बगैर। तो सिंपली हम इसको आवर्स पे शिफ्ट कर देते हैं, 3 आवर्स, ताकि हम विद इन 24 आवर्स की विंडो में रह सकें। और ये स्मार्ट डिले बेसिकली ऐड किया हुआ है। स्मार्ट डिले का तो ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, सो आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा से उनको रीच करेंगे 3 आवर्स के बाद, और दोबारा रीच करने के बाद हमने जो है ना एक स्मार्ट डिले ऐड किया है, जिसकी वजह से हमें कंटेंट टाइप इधर सिलेक्ट करना पड़ा। और वो हमने कंटेंट टाइप सिलेक्ट किया है पोस्ट प्रोडक्ट पोस्ट परचेज अपडेट। ये हमारे पास 3 तरह के फेसबुक मैसेंजर टैग्स प्रोवाइड करता है मैनीचैट। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप विद इन 24 आवर्स जो है उनसे रिस्पॉन्स या उनको दोबारा मैसेज करें तो आप इन 3 में से कोई एक टैग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 24 आवर्स के बाद उनको रीच आउट करें तो उसके लिए वन टाइम नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। अब इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक वीडियोस के अंदर, सो आई रिकमेंड कि आप उनको एक बार देख लें। अच्छा, उसके बाद हम मैसेज उनको सेंड करेंगे जिसके अंदर इनके पास फर्स्टली मैसेज इमेज आ जाएगी प्रोडक्ट की, और उसके बाद हम उनको कहेंगे वी वांट टू चेक इन टू सी इफ यू हैव रिसीव्ड योर प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट है। तो अगर तो उनको वो येस पे जाएंगे, अगर तो उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो वो यहाँ से मूव करेंगे। अगर वो नहीं ऑर्डर प्लेस किया हुआ, सो दिस इज वेयर द थिंग्स गोज रिवर्स ऑन रिवर्स गियर। अब यहाँ से रिवर्स गियर लगेगा, वो ऐसे लगेगा कि अगर वो नो को क्लिक करेंगे, सो इफ यू हैवंट रिसीव योर प्रोडक्ट यू माइट वांट टू चेक विद Amazon, क्लिक बिलो टू चेक ऑन योर ऑर्डर। ठीक है, या तो वो ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे अगर उन्होंने किया हुआ है ऑर्डर प्लेस, तो सिंपली वो ऑर्डर्स की हिस्ट्री में जाके आपको उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे। या तो नहीं तो वही मैसेज जो हमने
पहले और एक सेट किया था उसके लिए, जो कि था ये एक मैसेज था। दोबारा से उनको डिले के ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि 3 आवर्स के बाद उनसे दोबारा पूछा जाए कि क्या उन्होंने उनकी ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है या उनका ऑर्डर किधर है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ ये फ्लोस थे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब वो ये कुछ ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो ये क्या थे कि वो उन कस्टमर्स को दोबारा रीच कर रहे हैं जिन्होंने शुरू से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम डिले 5 आवर्स का डिले दे रहे हैं। 5 आवर्स के डिले के बाद उनको दोबारा से हम रीच आउट करें, लेकिन रीच आउट करने से पहले जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है बीच में, जो कि है कंडीशन पुट कर रहे हैं। अब वो कंडीशन क्या पुट कर रहे हैं? वो कंडीशन ये पुट कर रहे हैं कि टैग इज़ प्रोडक्ट नेम रीबेट सबमिटेड। अब शायद आपको याद हो वीडियो के अंदर कि मैंने इस टैग को चेंज किया था इसके साथ, सॉरी, ऑर्डर प्लेस के साथ रीबेट सबमिटेड अगर मैं कर देता हूँ, जो पहले से मेरे पास मौजूद है पहले से टैग, अगर रीबेट सबमिटेड पे रहने देता हूँ, सो दैट मीन्स कि कोई भी कस्टमर जो इस जिस पर ये टैग लग चुका है, जो मतलब इस मैसेज से गुजर चुका है, वो अगर इधर दोबारा आता है तो वो बेसिकली हमने ये, चलें यहाँ से देखते हैं, अगर तो टैग ये है, तो अगर द यूज़र मैच करता है तो ये करें, ये स्टेप इस स्टेप पर मूव आउट करें, और अगर ये स्टेप नहीं मूव करता तो सेकंड मैसेज इसके ऊपर चले जाए। सो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये हम सब्सक्राइबर को यहाँ से ही सीधा यहाँ पे ले आए हैं और सब्सक्राइबर इस मैसेज तक नहीं पहुंचा और उस पर ये टैग नहीं लगा, तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ फॉल्स कंसीडर होगी, और फॉल्स कंसीडर होने की वजह से अगला मैसेज जो है वो कस्टमर को ये जाएगा। ठीक है। सेम जो पिच है हम रखेंगे उसको, कि अगर आप चेक इन करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, सिंपली आप बता दें कि आपने चेक किया है कि नहीं, प्रोडक्ट परचेज किया है कि नहीं किया। अगर उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो वो येस को क्लिक करेगा, और येस से जो है हम दोबारा उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे दोबारा से, क्योंकि हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से वो नीचे एरो जा रहा है, तो हम उसको दोबारा उसका पेपैल और उसका ऑर्डर नंबर लेंगे। अगर उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो हम उसको ये मैसेज सेंड करेंगे जिसके अंदर आ रहा है, ओके द अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस प्रोडक्ट फॉर दिस अमाउंट रीबेट इज एंडिंग इन अ फ्यू डेज, सो ग्रैब नाउ। और बाय नाउ के अंदर सेम हम 2 स्टेप यूआरएल जो हमारी होगी वो हम दे देंगे। और रेडी फॉर रीबेट का अगर वो कहता है कि मैंने परचेज कर लिया, मुझे रीबेट चाहिए, तो वही मैसेज जो हमने पहले डिस्कस किया कि उनको ईमेल उनकी लेंगे, उनका ऑर्डर नंबर वेरीफाई करेंगे कि क्या इन्होंने वाकई ऑर्डर प्लेस किया है, और अगर कर दिया तो यू कैन सिंपली सेंड देम दी रीबेट। और अगर नॉट इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली उनको ये मैसेज चला जाए, एंड यू कैन सिंपली टेल देम कि आप अनसब्सक्राइब कर लें स्टॉप लिखने के बाद, और ताकि आपको हमारी तरफ से और मैसेजेस वसूल ना हो सकें। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे थे, तो ये जब उनको मैसेज जाएगा कि जी हम चेक इन करना चाहते हैं, आपको देख के बताना पूछना चाहते हैं कि क्या आपको प्रोडक्ट मिल चुकी है अपनी, जो कि 3 घंटे बाद कर रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक ओटीपी ऐड कर देंगे। अब एक ओटीपी क्या होता है, वो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, हम किसी मैसेज पे ऐड करेंगे। और बेटर ये होगा कि हम एक सीक्वेंस को पिक करें यहाँ पे स्मार्ट डिले की बजाय, चूंकि हम उनको 3 दिन के बाद रीच आउट नहीं कर सकते फ्रॉम स्मार्ट डिले, और ये 24 आवर पॉलिसी को ब्रेक करेगा, तो हम इसके लिए एक इस्तेमाल करते हैं चीज़ जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के अंदर हम फर्स्ट मैसेज रख देंगे इस फ्लो को, और इसका ये जो साइड पे सारा फ्लो है, ये वाला, ये फ्लो, इसको हम कॉपी करके एक न्यू फ्लो के अंदर ऐड कर देंगे, और उसको कुछ दिन के बाद उनको सेंड करेंगे आफ्टर टेकिंग देयर वन टाइम नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो फर्ज कर लेंगे सीक्वेंस का सेकंड फ्लो है, और इसके अंदर कस्टमर, कुछ दिन गुजर चुके हैं, कस्टमर को दोबारा रीच आउट कर रहे हैं कि क्या आपको प्रोडक्ट मिल चुकी है, एंड दे आर सेइंग यस और नो। ठीक है। तो अगर वो यस कहता है तो फिर आपको कैसी लगी प्रोडक्ट,
अगर तो उनको अच्छी लगी है तो यस वंडरफुल, वी आर हैप्पी टू हियर दैट, इट मींस इट वुड मीन सो मच इफ यू टुक अ मोमेंट एंड शेयर योर फीडबैक ऑन Amazon, तो अदर्स कैन फील कॉन्फिडेंट इन बाइंग आवर प्रोडक्ट। तो आप उनसे यहाँ से रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिव्यू रिक्वेस्ट करने के लिए सिंपली एक ये लिंक इस्तेमाल करते हैं, जो ये लिंक या और भी लिंक्स होती हैं, आप सिंपली इनको amazon.com की लिंक भी दे सकते हैं कि आप अपने अकाउंट पे जाके अपनी हमारी प्रोडक्ट पर रिव्यू दे दें। या तो उनको अगर नहीं पसंद आई प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी बताएं आपके साथ क्या इशू आया, और यहाँ मैं एक यूज़र इनपुट इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम उनसे पूछ सकें कि बताएं आप हमें कि क्या मसला था। ठीक है, वो जब जो भी वो फीडबैक हमें देंगे, तो उसके बाद हम कह देंगे ओके थैंक्स फॉर योर फीडबैक, तो टीम मेंबर जो है वो आपके साथ रीच आउट करके बात कर लेगा आपसे। अच्छा, उसके बाद ये कर रहे हैं कि रिव्यू लिंक तो दे दी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि उन्होंने रिव्यू दिया है कि नहीं दिया। तो हियर अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर स्मार्ट डिले। अब स्मार्ट डिले ऐड करने के बाद कुछ 2 घंटे के बाद उनको दोबारा मैसेज जाएगा कि क्या आपने प्रोडक्ट रिव्यू दे दिया था? अगर उन्होंने दे दिया था तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं दिया था तो भाई प्लीज़ एक इमोशनल कर सकते हैं हम थोड़ा कस्टमर को, कि इट वुड मीन सो मच इफ यू टुक अ मोमेंट और शेयर योर लवली फीडबैक विद अस। इस तरीके से जो है आप इस फ्लो को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम इसका जो है वो प्रीव्यू करके एक बार देख भी लेते हैं इसको। तो प्रीव्यू करेंगे इस फ्लो को, तो सिंपली आपको वहीं से आपका फ्लो स्टार्ट होगा। वही इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, और अगर हम इसको शॉप नाउ ऑन अमेज़न कर देते हैं तो हमारे सामने वो लिंक ओपन हो जाएगी जो हमने ऐड की है। ऑब्वियसली वो दैट इज़ एन इनवैलिड लिंक। रेडी फॉर रीबेट पे जाते हैं। अब ये ईमेल है, ईमेल के अंदर आपके पास सजेस्टेड ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट करनी है वहाँ पे, और आप उसको क्लिक कर सकते हैं, और ये इसके साथ जो आपका टैग था वो भी आपके साथ लग चुका है, वो टैग भी, और उसके बाद ये वैल्यू स्टोर भी हो चुकी है आपके पास। अब आगे ऑर्डर नंबर लिखते हैं। एक ऑर्डर नंबर मैं रैंडमली एंटर करता हूँ, और इसकी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास चली जाएगी। तो सिंपली अब ये मैसेज जो है उनको चला जाएगा मुझे, और उसके बाद जो स्मार्ट डिलेज जो है वो बाद में वर्क करेंगे इसके साथ, जिनको जो इस्तेमाल होंगे टाइम टू टाइम। तो आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इसमें। अब एक बार हम नज़र डाल देते हैं उसमें गूगल शीट में, जो गूगल शीट हमारे साथ गूगल शीट जो है